और उत्तर प्रदेश में आगरा के धर्मांतरण सिंडिकेट की जांच में कश्मीर और पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। देश भर से पकड़े गए 14 आरोपियों से पूछताछ के बाद यह पता चला है कि यह गिरोह ऑनलाइन गेम लूडो स्टार के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। इसके बाद धर्मांतरण किया जाता था। यूपी के आगरा के धर्मांतरण सिंडिकेट की जांच में कश्मीर और पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। साथ ही डार्क वेब और क्रिप्टो के इस्तेमाल का भी खुलासा हो रहा है। वो बरेली की लड़की हो, इन सब में ये चीज़ कॉमन था कि कश्मीर की युवती उन लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ती थी और उसके बाद उनको कश्मीर बुलाती थी, डार्क वेब की जानकारी रखते थे और इसके द्वारा अपने सदस्यों से बात करते थे। आप सभी जानते हैं कि डार्क वेब का प्रयोग वही लोग करते हैं जो कि पूरी तरह से तथ्यों को गोपनीय बनाए रखना चाहते हैं। क्रिप्टो का भी यूज़ करता था और डॉलर में भी उसके साथ पैसे का लेन देन का हम लोगों को पता चला। तो इसके थ्रू लड़के लड़कियां आकर्षित होते हैं, लूडो स्टार से आकर्षित हो गए और उस गेम्स के माध्यम से फिर चैटिंग शुरू हो जाती है। आगरा की कन्वर्जन गैंग से जुड़े ये वो 4 बड़े खुलासे हैं जिन्होंने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। दिल्ली से पकड़ा गया गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान और उसके ये सिपाही भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए पाकिस्तान के संपर्क में थे। खुलासा हुआ है कि कश्मीर में बैठी युवतियों का एक ग्रुप पहले टारगेट से संपर्क करता था। टारगेट को हिंदू धर्म और उनके परिवार के खिलाफ भड़काया जाता था। टारगेट को कश्मीर बुलाया जाता था, फिर उन्हें पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा जाता था। इसमें जो दूसरा तथ्य आया वो तथ्य आया कि इसमें से अधिकांश लोग, जितने भी हमारे ये जो लड़कियां जिनको कि हमने रेस्क्यू किया और जो हमारे अन्य लोग जो कि रिवर्टी अपने को कहते हैं, उन सारे लोगों में से सभी के कनेक्शन या तो कश्मीर से थे या पाकिस्तान से थे। इसमें से ऐसा कोई नहीं था जिसके कनेक्शन इन दोनों में से किसी जगह से नहीं था। पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑनलाइन ही हिंदू युवकों और युवतियों को इस्लामिक तकरीरें सुनाकर उनका ब्रेन वॉश करने का काम करते थे। उन्हें इस्लामिक बौद्धिक विमर्श में शामिल करते थे और उनके दिलो दिमाग में हिंदू धर्म के साथ साथ उनके परिवार के खिलाफ जहरीले बीज भरते थे। जिन लोग जो विक्टिम है, विक्टिम से जो बातचीत की गई तो विक्टिम ने अपनी बातचीत में स्वीकारा कि जो जितने भी हमारी विक्टिम थी उन लोगों को जो प्रीच देने वाले लोग थे वो सब पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर थे और वहाँ से जो डिफरेंट जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर और मीडिया जो डिफरेंट और मीडिया के साधन है उसके द्वारा इन लोगों को प्रीच करते थे, इन लोगों को इस्लामिक शिक्षा देते थे और इन लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते थे। इस गैंग ने उत्तराखंड के देहरादून, उत्तर प्रदेश के बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, हरियाणा के झज्जर और रोहतक की लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए बहकाया था। अब्दुल रहमान के साथ गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों से लगातार हो रही पूछताछ में इस गैंग की मॉडस ऑपरेंडी का भी खुलासा हुआ है। तो इसके थ्रू लड़के लड़कियां आकर्षित होते हैं, लूडो स्टार से आकर्षित हो गए और उस गेम्स के माध्यम से फिर चैटिंग शुरू हो जाती है। फिर चैटिंग होने के बाद उसमें जब लोग पबजी, लूडो स्टार इन सब से आकर्षित हो जाते हैं तो फिर वो इनको फिर अपना नाम देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, फिर वो इनको आमंत्रित करते हैं दावा के लिए। दावा एक टर्म है जो कि इस्लाम में बौद्धिक बहस की चीज़ है, बौद्धिक विमर्श के लिए दावा किया जाता है। इसमें पूछताछ के दरमियान एक लड़की जो थी हमारी, उसने वो बताया। पूछताछ में सामने आया है कि अब्दुल रहमान की धर्मांतरण गैंग थाना, कोर्ट, पार्क और हॉस्पिटल जैसी जगहों पर धर्म परिवर्तन के शिकार तलाशती थी। यहाँ पर परेशान लोगों से बात कर, उनसे हमदर्दी जताकर उन्हें अपने झांसे में लेती थी। मजदूर, सफाई कर्मी और गरीब तबके के लोगों की समस्याओं का समाधान का भरोसा दिलाकर उन्हें बरगलाया जाता था। एक बार झांसे में आ जाने के बाद ये उन लोगों का धर्म परिवर्तन करा देते थे और उन्हें रिवर्टी नाम देते थे। अब्दुल रहमान और उसकी गैंग को टारगेट दिया गया था भारत में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना का। 2050 तक पूरे भारत में इस्लाम का विस्तार और शरिया की स्थापना के मिशन के साथ अब्दुल और उसकी गैंग काम कर रही थी। अब पुलिस अब्दुल के बाकी संपर्कों को भी खंगाल रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।